सो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम है लाइक हाउ टू सॉल्व स्क्रॉलेबल एडिट टेक्स्ट प्रॉब्लम इनसाइड स्क्रॉल व्यू। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम लोग एंड्रॉयड में एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं जो एक मल्टी लाइन हो, लाइक यू कैन सी हियर एक एडिट टेक्स्ट मैंने लिया है जो एक मल्टी लाइन एडिट टेक्स्ट है। इसका मतलब वो ये हुआ कि हम लोग जब एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिखेंगे तो जब उसका विड्थ जब पूरा हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन वो तब तक जाएगा जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मैक्स लाइन 5, मतलब मैक्सिमम 5 लाइन तक वो दिखेगा, उसके बाद वो हाइड कर देगा और एक स्क्रॉल बार हम लोग को राइट साइड में दे देगा जिससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जब ये एडिट टेक्स्ट नॉर्मल सिंपल एक एडिट टेक्स्ट में होता है तो वो स्क्रॉल हम लोग इजीली कर पाते हैं, लेकिन जब यही एडिट टेक्स्ट एक किसी नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर होता है तो वो स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं अंडर स्टूडियो पर आता हूँ और यहाँ पर ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही पेज है और ये एक एडिट टेक्स्ट है। ये बाकी सब तो अलाइनमेंट के लिए है। तो यहाँ जैसे मैंने टेक्स्ट इनपुट टाइप जो लिया है मल्टी लाइन और मैक्सिमम लाइन है 5 और स्क्रॉल बार वर्टिकल। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें मैंने की है ताकि ये स्क्रॉल हो सके। तो जब हम लोग ये सिंपल एक एडिट टेक्स्ट लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है और सेम चीज़ को जब मैं स्क्रॉल व्यू में लेकर दिखूंगा तब क्या होता है। तो अभी बिल्ड हो रहा है पहले से। तो थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड होने में और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये लॉन्च हो गया है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट मैंने कॉपी किया और अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इजीली स्क्रॉल हो पा रहा है, आराम से मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। और मैक्सिमम लाइन देख सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम लाइन 1 2 3 4 5 लाइन ही शो करेगा, इसको ज़्यादा होगा तो वो हाइड कर देगा। तो आप देखते हैं कि सेम चीज़ को जब मैं उसको नेस्टेड स्क्रॉल व्यू के अंदर रख देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैच पेरेंट रख दे रहा हूँ, मैच पेरेंट, और मैं इसे बंद यहाँ नहीं करूँगा, एडिट टेक्स्ट को उसके इनसाइड में रखना है तो मैं इसके बाहर बंद करता हूँ। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्रॉल व्यू के अंदर एडिट टेक्स्ट है। तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। वो अलाइनमेंट यहाँ पर हो सकता कि ना रहे। तो फिर से लॉन्च हो गया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं कि मैं इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये स्क्रॉल व्यू इसका पेरेंट है, तो जो भी मैं स्क्रॉल व्यू का फीचर्स है वो इसको एक तरह से ओवरराइड कर दे रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि जब भी हम लोग एक एडिट टेक्स्ट में स्क्रॉल करें तब वो फीचर हट जाए।
तो उसको हटाने का एक तरीका है कि मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं इसको। ये है सेट ऑन टच लिसनर। ये सेट ऑन टच लिसनर क्या करता है कि जो भी टच इवेंट होता है वो हम लोग क्लिक करते हैं लेआउट में, उसको सेंड कर देता है इसमें। और उसके बाद हम लोग एक मेथड है व्यू में, ये रिक्वेस्ट डिसअलाउ इंटरसेप्ट टच इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्क्रॉल व्यू का जो स्क्रॉल फीचर्स है उसको हम लोग डिसअलाउ कर देते हैं। जब भी हम लोग का ये एडिट टेक्स्ट में हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो उस समय डिसअलाउ कर देंगे, मतलब डिसेबल, इट्स अ काइंड ऑफ डिसेबलिंग द थिंग। तो हम लोग यहाँ डिसेबल कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट डिसअलाउ इंटरसेप्ट टच इवेंट का मतलब क्या होता है। ये क्या करता है, एक called when a child does not want its parent and its ancestor to intercept touch event with view group। मतलब उसके पेरेंट या उससे भी उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट यू कैन से, उसका हम लोग टच इवेंट को इंटरसेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो एडिट टेक्स्ट में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहले एडिट टेक्स्ट बना देते हैं, ऐड टेक्स्ट। उसके बाद इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। सो इनिशियलाइज होने के बाद हम लोग इसको सेट ऑन टच लिसनर को कॉल कर देते हैं। सेट ऑन टच लिसनर, व्यू ऑन टच लिसनर। इसमें हम लोग को ओवरराइड करना पड़ता है टच इवेंट को, जो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे कि वो जो हम लोग ये टच इवेंट वो पूरे लेआउट के लिए होगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम लोग को ये एडिट टेक्स्ट में जब क्लिक होगा तब हम लोग को ये काम ऑपरेशन करना है, क्योंकि ये टच सेट टच इवेंट देखते हैं, गेट आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट एड टेक्स्ट। हम लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो हम लोग का आईडी मिल रहा है व्यू का आईडी वो एक एडिट टेक्स्ट है। हम लोग देख सकते हैं एड टेक्स्ट जो है यहाँ पे एड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट का आईडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग व्यू जो भी है, जो हम लोग का व्यू है, लाइक एडिट टेक्स्ट हम लोग का भी व्यू है, उसका पेरेंट लेंगे, उसका हम लोग को इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट टच इवेंट को डिसेबल करना। तो लाइक v dot get parent, so right now we are in nested scroll view, so उसका request disallow intercept touch event। so हम लोग अब इसको ट्रू लिखेंगे। ट्रू लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि ये डिसेबल हो गया है, फॉल्स मीन्स इनेबल है। सो हम लोग ने अब जो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू का टच इवेंट जो है उसको डिसेबल कर दिया है। अब क्या करेंगे कि एक बार जब डिसेबल हो जाएगा तो इन फ्यूचर हम लोग कभी भी उस
स्क्रॉल व्यू का फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ये करेंगे, स्विच केस लगाएंगे जिसमें हम लोग इवेंट डॉट गेट एक्शन, ये हम लोग चेक करेंगे कि जो एक्शन हम लोग को मिल रहा है इवेंट से वो नल नहीं हो। एंड मोशन सेक्स इवेंट एक्शन मास्क। सो हम लोग को ये मोशन इवेंट हम लोग को एक आईडी प्रोवाइड करेगा जो हम लोग केस में डाल सकते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें किस टाइप का एक मोशन इवेंट है। मोशन इवेंट डॉट एक्शन अप। सो एक्शन अप। सो ये एक केस है कि अगर जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, एक्शन ऐप का मतलब होता है, मैं दिखाता हूँ, मोशन इवेंट एक्शन ऐप। ये हम लोग जब भी स्क्रॉल के लिए प्रेस करते हैं स्क्रीन में, उसके बाद जब भी रिलीज करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग ये फंक्शन रिलीज करेंगे, हम लोग अपना like what we are doing in the screen, तब हम लोग ये करेंगे कि तब इस फंक्शन को तब ये केस सेटिस्फाई होगा। एक्शन मास्क हमें वो आईडी प्रोवाइड करेगा जो कि एक्शन आपके इफ अगर इक्वल होता है तब हमको ये जो मैंने रिक्वेस्ट जो मैंने डिसेबल किया है इंटरसेप्ट टच इवेंट, उसको फिर से इनेबल कर देना है ताकि वो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू काम कर सके। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, तब नेस्टेड स्क्रॉल व्यू भी काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग को सेम थिंग यहाँ पर भी करना होगा। अब क्या करना होगा, उसको डिसेबल नहीं करना, इनेबल कर देना एक तरह से। इनेबल करने के बाद ब्रेक, इस फॉर लूप से निकल जाना है। उसके बाद इसको अब रन करके देखते हैं। बस इतना ही काम करना है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, मैं कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सेट ऑन टच लिसनर को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।